आदमी के अंदर कितने कोष होते हैं? 5। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, जीवमय कोष, मनोमय कोष होते हैं ना 5। और माताओं के अंदर एक कोष ज्यादा होता, कौन? जन्ममय कोष, जिससे पुत्रों को जन्म देती हैं। इसलिए आदमी के अंदर 5 कोष होते हैं साहब, और माताओं के अंदर 6 कोष होते हैं। तो 6 कोष में पूतना नहीं गिरी, 6 कोष वाली पूतना गिरी। इतना फर्क है। भगवान ने माखन चोरी की। माखन चोरी में भगवान ने क्या किया? हमारे यहाँ 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो सबसे श्रेष्ठ है ही। तमोगुण और रजोगुण की चोरी भगवान ने की। किसकी चोरी की है? तमोगुण और रजोगुण की चोरी की है, क्योंकि इन्हीं के कारण हमारी दुर्गति हो जाती है अगर ज्यादा बढ़ गए ना। ये 2 गुण, एक गुण तो सतोगुण तो बहुत अच्छा है, तो इन दोनों गुणों की भगवान ने चोरी की। अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए, उसके तदुपरांत आगे बढ़ते बढ़ते भगवान श्याम सुंदर परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। इसी प्रकार से महाराज परीक्षित भी अपने अंदर से इन गुणों को निकाल करके बाहर कर रहे हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान एक दिन गाय चराने के लिए जंगल में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा कि असली भगवान है कि नकली परीक्षा ली जाए। जितनी गाय थी सारी गायों को चुरा लिया। संध्या जिस समय हुई तो सब सवाल सब बार चिल्लाते हैं, कहते हैं कन्हैया अपनी गाय कहां चली गई, अपनी गाय कहां चली गई। भगवान ने आंख बंद करके देखा कि तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोर, और मेरे प्रभु से का छुपी जिनके हाथ में डोर। शब्द भगवान समझ गए ब्रह्मा जी ने गायों को चुराया। सारी गायों को प्रकट कर दिया। सारी गायें प्रकट हो गई, जितनी जिनकी गायें थी सबके घर पहुंच गई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए जग जाना। भगवान गाय की गले की घंटी तक स्वयं बन गए हैं। और जब गाय की गले की घंटी तक भगवान स्वयं बन गए, भगवत श्रोताओं, उसी समय क्या होता है? आगे जब बढ़े हैं, दूसरे दिन गाय लेके चलते हैं तो ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं, भगवान को आके प्रणाम करते हैं, कहते हैं प्रभु हमने आपकी परीक्षा ले डाली, मैं आपकी परीक्षा के लायक नहीं था। आज ब्रह्मा जी को प्रभु ने क्षमा किया है। उसके तत्परांत तब तक भोजराज कंस का लिखा हुआ पत्र वो नारद जी के द्वारा आ गया कि काली जैसे 2 छपरिया कमल के फूल ला करके और मेरी सभा में भिजवाए जाएं। यदि 2 छपरिया फूल नहीं आए तो मैं तुम्हारे सभी ब्रजवासियों को जेल में डाल दिया जाएगा। ये कथा आप लोग कालीदे का पावन प्रसंग सुन चुके हैं। इसके तत्परांत एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने देखा ब्रज में सभी माताओं ने सुबह सुबह स्नान किया है, और माताओं ने सुबह सुबह स्नान करने के बाद भागवत श्रोताओं अपने अपने केसों को ऊपर बांध रखा। और पूरे ब्रज में सुबह जिस समय देखा है तो क्या हो रहा है? पूरे ब्रज में जिस समय देखा है तो हर घर में पुआ पूड़ी पकवान बनाए जा रहे हैं। गोविंद भगवान की हर घर में मीठे पुआ पूड़ी पकवान बनाए जा रहे। माताओं ने अपने केसों को ऊपर बांध रखा है।
और घर में अपने यहाँ माताएं जिस समय सुबह स्नान करके केसों को ऊपर बांध लें, समझ लेना कि आज इनकी कोई प्राइवेट पूजा है। क्योंकि हमारी माताओं में प्राइवेट पूजा बहुत चलती है। कौन सी पूजा साहब? अपनी कोई पूजा ऐसी नहीं जिसमें इनका हिस्सा ना हो, पर इनकी एक दो पूजा ऐसी है जिसमें हमारा आपका हिस्सा ही नहीं होता है। एक मिठाई खाने वाली पूजा इनमें चलती है। कहीं तो संकटियां बोलते हैं, कहीं स्वागले बोलते हैं। शाम को लेट जाएंगे, सुबह नहा धो करके कुछ खाएंगे नहीं, पहले बर्फी खाएंगे। कोई 250 ग्राम, कोई आधा किलो खा खा के भगवान। पति दरवाजे पे बैठा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। बच जाएगी तो नहर नाले में फेंक दी जाएगी, पर पति को नहीं दी जाएगी। ऐसी पूजाएं माताओं में चलती हैं। लेकिन साहब, इन पूजाओं के बाद भी माताओं तुम पर भगवान की बड़ी कृपा रहती है। हमारे भाई लोगों पे मुसीबत पड़ जाए, बाजार हाट में तो कहीं कुछ नहीं है, कोई मिठाई लेगा दुकानदार, पैसा मंगाओ तब जाने देंगे। लेकिन माताओं के ऊपर, तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रभु की कृपा होती है। देखा है ना, 50,000 के कान में, 10-20 हजार की गले में, 10-20 हजार की चांदी, यानी 1,00,000 1.5 लाख रुपए का माल हर वक्त साथ में। बताओ, तुमसे बड़ा कौन रईस है? हमारे भाई लोगों को फोन ही भले बेचने पड़े, बीच में कुछ नहीं है कृपा भगवान की। उसके बाद मेरे भागवत श्रोताओं, हम लोग जो काम करते उसमें आधा हिस्सा इनका। पति फौजी हो गया तो बिना पढ़ी लिखी फौजियान बन गई। पति मास्टर हो गया तो वे मास्टरनी बन गई, है ना। पति प्रधान हो गया तो वो प्रधानन हो गई। आधी डिग्री पति की पत्नी को मिल जाती है। और साहब देखना, पति जिंदा रहा तो 40,000 पेंशन मिलती रही, और पति अगर किसी प्रकार से खत्म हो गया तो 20,000 इनको भी मिलने लगे। माताओं, उस पति से इतनी लाभ मिलती है तो माताओं के लिए होना चाहिए एक ही धर्म, एक व्रत पूजा, और नार धर्म पत देव न दूजा। पति से बढ़ के हमारे लिए कोई हमारा देवता नहीं है। सबसे बड़ा देवता तुम्हारा कौन है? हमारा पति। माताओं, हमारे भाइयों का कितना हृदय कोमल होता है, आप कभी समझ नहीं पाती हो। पर ये लोगों के हृदय में कहने के लिए है कि आदमी बहुत कठोर होता है। ये केवल कहने के लिए है, पर आदमी का हृदय बहुत कोमल होता है। दिल्ली बाहर जाएंगे, कमाएंगे, सुपरवाइजर की गाली सुनेंगे, ठेकेदार की गाली सुनेंगे, चावल खा खा करके समय काटेंगे, और घर में जब पैसा लेकर के आएंगे, आने के बाद 2 घंटा पैसा अपने पास नहीं रख सकते हैं। आते ही आते पत्नी को दे देता है कि ये लो पैसे रखो। ऐसे पति को भी यदि पत्नी कष्ट देगी तो उस पत्नी को कहां ठौर ठिकाना मिलेगा। कभी कष्ट नहीं देना चाहिए माताओं पति को। अच्छा, कुछ पति भी होते पत्नियों को कष्ट देते हैं। अरे कहां तू हमारे साथ आ गई, हमारी तो शादी वहां से हो रही थी। नहीं बोलो, जो लिखा था वो हो गया।